गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करते हैं रेफरेंसेस की। देखो, सेल रेफरेंसेस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था दैट द रेफरेंस ऑफ दिस सेल इज E5. ओके, सो रेफरेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. द रेफरेंसेस जो हैं, दो तरीके के रेफरेंसेस होते हैं. टू टाइप्स रेफरेंसेस हैं हम लोगों के पास. वन इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड सेकंड वन इज रिलेटिव रेफरेंस. एब्सोल्यूट मीन्स होता है फिक्स एंड रिलेटिव रेफरेंस होता है जो रिलेट करता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दैट वेरी सिंपल. इफ़ वी राइट, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 11 12 और आइदर यू कैन सेलेक्ट द रेंज. ये पूरा सेलेक्ट करके आप यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल फिल द सेल्स बाय कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़. ठीक है, चलिए कोई नहीं. अब मुझे इस वैल्यूज़ को मुझे यहाँ लेके आना है, तो इसको कर सकते हैं. मैं यहाँ पर इसको देता हूँ द रेफरेंस ऑफ दिस सेल इज E3 एंड देन मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ. सी, यहाँ पर ये जो आया 10 आ गया. और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ये देखिए यहाँ पॉइंटर आ रहा है कन्वर्जन. अब मैं इसको फिल करता हूँ नीचे ड्रैग करने के बाद एंड इसे मैं छोड़ता हूँ, तो देखिए क्या हुआ. यहाँ पर जो था E3 नीचे की तरफ को गए, E4, E5, E6 यहाँ से आप देख सकते हैं, E7, E8 एंड कॉन्जिक्यूटिवली नीचे देखिए ये हो गया. क्योंकि बिकॉज मैंने जो एंटर किया E3 जो मैंने एंटर किया था E3, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ रेंज. दिस टाइप ऑफ रेंज इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट, या बोले दिस टाइप ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, सॉरी, रिलेटिव रेफरेंस. तो इसको अगर नीचे में ड्रैग करता हूँ तो दिस विल गिव यू रिलेटिव वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द न्यू पोजीशन. अगर मैं इसको इधर की साइड को ड्रैग कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ, दिस विल गिव 0. यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया. क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज रिलेटिवली इसकी जो लोकेशन अगर चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, उसकी जो रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं. अगर मैं इसको कॉपी भी करता हूँ ना, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली नीचे चेंज हो जाते हैं. सो the thing is, if we copy this particular cell and paste it over here, automatically it will change the relatively. So this type of reference is called as relative reference. The another type of reference is called as absolute reference. Absolute reference में क्या होता है? It's very simple. आप लिखेंगे is equal this value, this is relative reference, and if you want to make it absolute, then what you have to do, you have to add dollar signs before the column name and row name, or simply you can press the see, this is relative reference. Okay, now if you press F4, automatically it will convert into absolute one. Okay, now you got my point. एब्सोल्यूट के लिए क्या करना है, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ E3, दिस इज रिलेटिव, एंड इफ आई इसके आगे मैं अगर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर E से पहले एक लगा देता हूँ डॉलर, एंड E के आगे डॉलर लगा देता हूँ, I और 3 के आगे डॉलर लगाया, तो नाउ दिस बिकम एब्सोल्यूट वन. नाउ दिस इज सिंपल रिलेटिव रेफरेंस, दिस इज रिलेटिव वन एंड दिस इज एब्सोल्यूट वन. अब हम इन्हें ड्रैग करते हैं एंड सी क्या डिफरेंस आता है. हम इसे ड्रैग कर रहे हैं, द रिलेटिव रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज एज सुन एज वी चेंज द सेल. अब एब्सोल्यूट में देखते हैं, हम जैसे इसे ड्रैग करते हैं, इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द पोजीशंस बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड रेफरेंस. सो in case of references, if we use dollar with the cell name and row name, that becomes an absolute or say absolute reference, and जिसके बिना अगर हम यूज कर रहे हैं without, तो that is called as relative reference. So reference means the cell name, and if we add a dollar sign
before row and column, that is called as absolute reference. So this is absolute reference. If we drag this particular thing on row level, that is also remain same. See, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेम है, that is same for all the values. और चाहे इसे आप ड्रैग कर दें इस तरह से, नीचे को आप ड्रैग कर लें, तो that remain same. But in the case of this one, अगर आप इसे ड्रैग करते हैं, आप इसे ड्रैग करते हैं फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ ड्रैग करेंगे तो दिस विल चेंज अकॉर्डिंगली. सी, यहाँ 0 आया बिकॉज यहाँ कोई वैल्यूज़ नहीं है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर B3, C3, D3, E3, E4, E5, that this is called, this range is called as, sorry, this reference is called as relative reference, and this reference is called as absolute one. So now, तो दो आपके फिलहाल हमारे पास दो तरह के रेफरेंस हुए. वन इज absolute reference and relative reference. The another type of reference is called mixed reference. Say we have, ये हमारे पास है कुछ, हम इसको इधर भी ले लेते हैं. हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे को. ये हमने एक नंबर्स का रेंज बना लिया है. नाउ अब हम इसको, ओके, ये हमारे पास कुछ नंबर्स की रेंज है. अब यहाँ पर हम ले रहे हैं मिक्स्ड रेफरेंस. मिक्स्ड रेफरेंस मीन्स हम यहाँ पर C1, दिस इज रिलेटिव रेफरेंस. मैंने कहा मेरे को इसमें करना ये है कि इसकी जो रो है उसको मुझे करना है एब्सोल्यूट. दिस मीन्स इफ वी चेंज द, सॉरी, दिस इज C3. ओके, नाउ मैंने अब इसमें क्या किया है, दिस इज मिक्स्ड रेफरेंस इन विच द योर कॉलम इज एब्सोल्यूट and row is relative. Now if you drag this particular thing, see, this will work. But if you drag on column, this will remain same. See, अगर ये होता relative, दोनों में relative होता, then what will happen? If we drag left to right, this will give you the chain number. But due to, अगर हम इसमें हमने कॉलम को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया है. नाउ इफ यू ड्रैग दिस इन कॉलम, दैट बिकम आप रिलेटिव, एंड अगर आप कॉलम में आप ड्रैग कर रहे हैं तो वो आपका रिलेटिव हो गया. सिमिलरली यू कैन चेंज, आप रो को एब्सोल्यूट कर सकते हैं एंड कॉलम को आप रिलेटिव रख सकते हैं. सी, अब इसे नीचे को ड्रैग करेंगे तो सेम आएगा, और अगर कॉलम में ड्रैग करेंगे तो दैट विल गिव यू द रिलेटिव वैल्यूज. सो 3 टाइप ऑफ रेफरेंसेस हो गए हमारे पास. वन इज एब्सोल्यूट, सेकंड वन इज रिलेटिव, और से फर्स्ट रिलेटिव, सेकंड एब्सोल्यूट, एंड थर्ड वन इज मिक्स. मिक्स के अंदर यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस बोथ. सो ये थे हमारे रेफरेंसेस. अब हम बात करते हैं रेंज की. सी, whenever we talk about A1 to A10 cell, this is okay, ये हमारे पास है 10 cell. So this is called range. When we select entire column or say a group of cells, then that particular thing is called as range. For example, अगर आप ये यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, this is called from J2 to J11. So ये देखिए आप यहाँ पर आ रहा है J2 to J11. This is called as a range. Okay, आप diagonally भी ले सकते हैं like this. This means from here to here, J2 to M10, J2 to M10. So if you want to write it as J2 to M10, कैसे लिखेंगे, ये देखो J2 colon M10. So this is called as range. ओके, नाउ आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो रेंज है इसको आप नेम दे सकते हैं. तो इसको नेमिंग कैसे देना है, रेंज को नेम कैसे देना है, तो रेंज क्रिएट करी जाती है. आइदर यू कैन डायरेक्टली यूज, से इफ यू वांट टू फाइंड द सम, एक हमारे पास फंक्शन होता है सम,
If you want to find the sum of these numbers, simply just select the range and then press enter. This will give you the sum. Either instead of giving A1 to A10, यानी रेंज ना देके हम इस रेंज के लिए नेम क्रिएट करते हैं. तो अब रेंज कैसे क्रिएट करना है? फॉर क्रिएटिंग रेंज, क्लिक ऑन डेटा, define range, this option, define, and then select list 1, name दे दिया list 1, then click on this and select the range and press enter and click on this add button and then click on OK. Now this is, ये जो आपने बनाया है, this become list 1. Now instead of writing sum A1 to A10, you can also write is equal sum A1, sum list 1. That's it. See 55, because list 1 is a simple range. See, this is list 1, so you can define the list name, you can use within the functions. So I think it's enough for today. Thank you very much.